फेफड़ों के कैंसर का खतरा करना है कम, आज ही बदल ले अपनी ये 4 आदतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। फेफड़ों का कैंसर आज के समय में एक बेहद गंभीर बीमारी बन चुका है, जिससे हर साल दुनिया भर में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जब किसी व्यक्ति को इस बीमारी का पता चलता है तो मन में सबसे बड़ा और पहला सवाल यही आता है कि क्या इसे रोकने के लिए पहले कुछ किया जा सकता था। भले ही बीमारी होने के बाद इसका सही जवाब देना मुश्किल हो, लेकिन बीमारी से पहले अपनी रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा सुधार करके इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस खतरे से बचने का सबसे पहला और मुख्य नियम है तंबाकू और सिगरेट से पूरी तरह दूरी बना लेना। बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का धुआं फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कई लोग सोचते हैं कि सालों तक सिगरेट पीने के बाद अब इसे छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, पर यह सोचना बिल्कुल गलत है। जैसे ही आप तंबाकू छोड़ते हैं, शरीर खुद को ठीक करने लगता है और समय के साथ बीमारी का खतरा कम होने लगता है। सिगरेट की संख्या कम करने से खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना ही सबसे सही तरीका है। इसके अलावा दूसरों के सिगरेट के धुएं यानी पैसिव स्मोकिंग से बचना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही ई सिगरेट या वैपिंग को भी सुरक्षित ना समझें और इनसे दूरी बनाकर रखें। केवल सिगरेट ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास की हवा भी फेफड़ों पर गहरा असर डालती है। कुछ घरों में पाई जाने वाली रेडॉन गैस और फैक्ट्रियों या निर्माण कार्य वाली जगहों पर उड़ने वाली धूल, जहरीले रसायन या डीजल का धुआं भी फेफड़ों को बीमार बना सकता है। ऐसी जगहों पर काम करने वालों को हमेशा सही और सुरक्षात्मक मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा रसोई में लकड़ियों या उपलों के धुएं से बचने के लिए हवा के आने जाने यानी वेंटिलेशन का अच्छा इंतजाम होना बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई खास फल, सब्जी या विटामिन की गोली खाने से कैंसर से बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं। अच्छा और ताज़ा खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, पर केवल खाने से कैंसर नहीं रुकता। अत्यधिक मात्रा में विटामिन की गोलियां लेना भी उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। नियमित कसरत करना और शरीर को मजबूत बनाता है, पर सिर्फ एक्सरसाइज से कैंसर पूरी तरह नहीं रुकता। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 50 से 80 साल के बीच है और उसने लंबे समय तक बहुत सिगरेट पी है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर समय पर लो डोज सीटी LDCT जांच करवाना सही रहता है। सीधी बात यह है कि किसी जादुई उपाय के पीछे भागने के बजाय अपनी आदतों को सुधारना ही फेफड़ों को सुरक्षित रखने का सबसे आसान और सही रास्ता है। क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ डाइट और कसरत के भरोसे रहने के बजाय लाइफस्टाइल सुधारना और समय पर जांच करना ज़्यादा ज़रूरी है? हमें कमेंट करके अपनी राय और इस वीडियो को अपने और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।